जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नए एजुकेशनल वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से अगर आप एक डाटा को किसी के मेल पे भेजना चाहते हैं या फिर उसे किसी के व्हाट्सएप पे सेंड करना चाहते हैं तो इसे हम कैसे करेंगे, और वो भी डाटा होगा किसी एक पार्टिकुलर सीट का एक छोटा सा फॉर्मेट। तो चलिए हम पहले एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल्स ओपन है और कोई रिपोर्ट वगैरह आप बनाए हुए हैं तो सिर्फ इस रिपोर्ट को भेजना है आपको। ये रिपोर्ट जो आपको दिखाई दे रहा है उसके आसपास जो कुछ भी लिखा हुआ है उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आपको जितना एरिया बोला जाए उसी एरिया को आपको सेंड करना है। तो आपको करना क्या होगा कि जितना एरिया भेजना है उस एरिया को आप कंफर्म तरीके से आप सेलेक्ट कर लीजिए। थोड़ा सा हम ज़्यादा ही कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसकी पेज की सेटिंग करनी होती है। पेज सेटिंग करने के लिए ऊपर में एक पेज लेआउट का टैब आपको दिखाई देगा। उस पेज लेआउट टैब पे जाना है, प्रिंट एरिया पे जाना है और यहाँ से सेट प्रिंट एरिया पे क्लिक करना है। सेट प्रिंट एरिया पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये एरिया आपका प्रिंटेबल के लिए सेट हो चुका है, राइट। अगर आप बाहर कर्सर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे इसके ऊपर एक लाइनिंग आपको ऐसे दिखेगा। अब आपको करना क्या है, फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद प्रिंट ऑप्शन में जाना है। अब जैसे आप प्रिंट ऑप्शन में जाएंगे तो वही चीज़ दिखाई देगा जो आप प्रिंटेबल के लिए सेट किए हुए हैं। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। अब मुझे इसे सेव करना है। तो सेव करने के लिए यहाँ प्रिंटर का जो ऑप्शन आएगा यहाँ पे जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा पीडीएफ का, या फिर आप एक्सपीएस डॉक्यूमेंट राइटर में भी सेव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद पेज का साइज़ वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। हम यहाँ से क्या करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे दोस्तों प्रिंट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे सेव एज का दिखाई देगा जिसमें एक्सपीएस के नाम से फाइल सेव हो रहा है। तो हम इसे हटा करके और फाइल को एक्सेल के नाम से कर देते हैं, EXCEL, और यहाँ से हम कर देते हैं इसे एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में सेव। तो ये डाटा मेरा सेव हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये डाटा मेरा सेव हो चुका है, राइट। केवल मेरा रिपोर्ट ही सेव हो चुका है। अब इसे मुझे मेल करना है। तो मेल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने गूगल पे जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद हम यहाँ से अपने मेल को ओपन करेंगे। तो चलिए हम कोई एक मेल ओपन कर लेते हैं। गूगल पे जाने के बाद हम ये मेल को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे जीमेल टाइप करते हैं, जीमेल ओपन कर लेते हैं। ऑलरेडी मेरा जीमेल लॉगिन है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो जीमेल को आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद जीमेल का इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा। दोस्तों अगर इस तरह से इंटरफेस दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ पे जा करके आप ये जो डॉट आपको 9 डॉट दिख रहे हैं यहाँ पे जा करके आप जीमेल पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे तो आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आपको करना क्या है, कंपोज ऑप्शन पे क्लिक करना है। कंपोज में जाने के बाद वो जीमेल लिखना है जिस जीमेल पे आपको डाटा को भेजना है। तो हम यहाँ पे एक जीमेल टाइप कर लेते हैं, जैसे IICTcomputer6@gmail.com। यहाँ पे टाइप करने के बाद सब्जेक्ट दे देते हैं हम EXCEL, एक्सेल का जो बिल है या फाइल है या फिर कोई भी चीज़ है तो हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं। ये आपका हेडिंग होगा, यही हेडिंग से बन करके जाएगा आपका। उसके बाद क्या करना है, आपको अटैच फाइल में जाना है। अटैच फाइल में जाने के बाद आपको यहाँ से वो फाइल सेलेक्ट करना है जो आपने सेव कर रखा है। तो यहाँ पे एक्सेल का फाइल मेरा है, यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेंगे तो थोड़ा देर टाइम लगेगा और ये फाइल आपका एक्सपोर्ट यहाँ पे हो जाएगा। ये अपलोड हो जाएगा। अपलोड होने के बाद यहाँ से सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल आपका क्या हो जाएगा, सेंड हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि यहाँ से सेंड ऑप्शन पे जा करके एक बार चेक कर लेना है कि जो मैंने फाइल भेजा वो चला गया है। तो ऑफकोर्स यहाँ पे सेंड पे आपको ये फाइल दिखाएगा। यहाँ से आप क्लिक करके देख भी सकते हैं कि ये फाइल ऑलरेडी आपका चला गया है, सेंड हो चुका है। तो ये फाइल आपका सेंड हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप आसानी से कोई भी एक्सेल के डाटा को, किसी पार्टिकुलर एरिया को आप सेलेक्ट करके और उस डाटा को सेव करके किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट पे भेज सकते हैं। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।